नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों मार्च मिड पर है और इस समय आप बहुत सारे इंडोर प्लांट की कटिंग इस समय लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। और मैं बहुत सारे पौधों की कटिंग लगा चुकी हूँ और उन सारे की आपको मैं रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से ये प्लांट ग्रो हो गए हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बहुत सारे इंडोर प्लांट की मैं आपको कटिंग बताने वाली हूँ, नाम शेयर करने वाली हूँ जो इस समय आप ग्रो करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ये सिंगोनियम का प्लांट है। इस समय आप सिंगोनियम की कटिंग को लगा सकते हैं। सिंगोनियम बहुत सारे कलर वैरायटी में आपको नर्सरी पर मिलेंगे और आप कहीं से भी आपको मिल जाए छोटी कटिंग तो भी लगा सकते हैं। और इसकी जो कटिंग है वो पानी में भी अच्छी ग्रो करती है और कोई सा भी सॉइल में आप इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कटिंग को लगाते ही रहती हूँ। देखो ये काफ़ी समय इसे मैं छोड़ दी थी तो इसे कितनी अच्छी इसकी रूट आई है। ये देखो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो गए हैं और इसे मैं आपको दिखाती हूँ। मैं इसे छोटी छोटी ही कटिंग इसकी ली थी और ये बहुत ही अच्छे इस समय में ग्रो हो गए हैं। तो ये देखो इतनी अच्छी इसकी रूट निकल आई है। तो इस समय आप सिंगोनियम को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और ये शेडी प्लेस में बहुत ही अच्छे से चलते हैं। घर के अंदर आप इसे ग्रो कर सकते हैं। केवल इसे ब्राइट लाइट आप दीजिए और ब्राइट लाइट में ये चलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। एक एक नोड की कटिंग से ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। इसे ज़्यादा खाद भी नहीं चाहिए होता है। आप जब आपको लगे कि इसे देना चाहिए तो आप खाद दे सकते हैं और बिना खाद के भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो आप इस समय में सिंगोनियम की कटिंग लगा सकते हैं। और ऐसे जो मैं सॉइल मिक्स ली हूँ वो बराबर मात्रा में सॉइल, सैंड और थोड़ी सी मैं इसमें जो लीफ मोल्ड है वो मिला दी हूँ। तो आपका जो पौधा है बहुत ही जल्द ग्रो करेगा। तो ऐसे आप छोटी छोटी कटिंग लगा सकते हैं इस समय पर। नेक्स्ट प्लांट ये पोथोस है। ये मार्बल क्वीन पोथोस है और इस प्लांट को इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। घर के अंदर ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। केवल इसे आप ब्राइट लाइट दीजिए। ऐसे जितने भी पोथोस है इस समय आपको कटिंग से लग जाएगी। और ये पोथोस जो है मार्बल क्वीन ये नर्सरी में थोड़े महंगे आते हैं, लेकिन अगर आपके पास में ये पहले से है तो आप इसकी बहुत सारी कटिंग ऐसे लगा सकते हैं। यहाँ देखो मैं बहुत सारी कटिंग को एक एक नोड की ही कटिंग ली थी और लगा दी हूँ और मेरे ये जो पौधे हैं बहुत ही अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। इसकी नई ग्रोथ भी निकल करके आई है और इसे आप मोस स्टिक पर लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में ये ग्रो हो जाते हैं। तो बहुत सारे पोथोस में से ये पोथोस थोड़े से इसे ब्राइट लाइट में ज़रूरी है रखना, क्योंकि ये इसका जो वेरिगेशन है जितना ब्राइट लाइट में रखेंगे उतना ही ये निकल करके आता है। इसे अगर आप डार्क प्लेस में रखेंगे तो ये पूरे ग्रीन हो जाते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी बातें होती हैं इस पोथोस के लिए। और नॉर्मल जो गोल्डन पोथोस है वो तो हर कंडीशन में ग्रो करता है। तो इस समय आप इस पौधे को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये ब्लैक जिजी है। इस समय आप इस प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं। ये प्लांट कटिंग से बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे और एक एक लीफ से भी इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। मैं यहाँ पे एक लीफ की कटिंग ग्रो कर दी थी और ये प्लांट को आप शेडी प्लेस में रखें तो ये देखो बहुत ही छोटी सी इसकी जो बल्ब है वो निकल करके आई है। तो ये जो प्लांट है इसके जो बल्ब तैयार हो जाते हैं और छोटे छोटे बल्ब होते हैं। देखो बहुत छोटे से इसकी बल्ब निकल करके आई है। ये ऐसे आप इसके एक एक लीफ से पौधे ग्रो कर सकते हैं। ये नर्सरी पर महंगे मिलते हैं और एक लीफ से ग्रो हो जाते हैं। तो आप एक लीफ भी कहीं से ले करके आ सकते हैं और इसे ग्रो कर सकते हैं। इसे ज़्यादा वाटरिंग ना करें। ये जो पौधे हैं जब इसे सूख जाए तभी इसकी वाटरिंग करें। और ये कम रोशनी में भी अच्छे ग्रो करते हैं। घर के अंदर भी इस पौधे को आप रख सकते हैं। तो ये जो पौधे हैं कम रोशनी में चलते हैं और बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट है। तो इस समय इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। छोटी कटिंग से भी ये ग्रो हो जाएगी। नेक्स्ट प्लांट ये पीस लिली है। इस समय आप पीस लिली को डिवाइड करके लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे और घर के अंदर ब्राइट लाइट में ये चलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। इस प्लांट को ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है और ये जो प्लांट है बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। इसके छोटे छोटे प्लांट आते रहते हैं। तो ये देखो इसकी जो प्लांट पौधे मैं बहुत ही पहले इसे डिवाइड कर दी थी और ये इसे मैं इस तरह से लगा रखी
रखी थी, तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं। और जो भी सॉइल आप बनाएं वो थोड़ी सी भुरभुरी रखें, ताकि जो आपका पौधा है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो। तो देखो मेरा जो मिट्टी है वो इस तरह से है, बहुत ही भुरभुरी आप रखिए मिट्टी को, ताकि आपके जो पौधे हैं वो बहुत ही अच्छे ग्रो करें। तो आप इस तरह से पौधे को लगा सकते हैं। और पीस लिली को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत ही अच्छे से बहुत ही जल्द ग्रो हो जाते हैं। ज़्यादा इसे वाटरिंग भी ना करें, जब सूख जाए तभी इसकी वाटरिंग करें। तो इस समय आप इन सारे जो पौधे हैं उन सबको लगा सकते हैं। ये पौधे को देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है, कम रोशनी में ये चलते हैं और बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है। इस समय इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, आप इसे लगा सकते हैं इंडोर पर। नेक्स्ट प्लांट ये स्पाइडर प्लांट है। इस समय आप स्पाइडर प्लांट को लगा सकते हैं, ये पौधे बहुत ही जल्द ग्रो करेंगे इस समय पर। ये देखो छोटी सी आप इसकी एक पौधे लेकर के आएँ और ये इस तरह से फैलने लगते हैं, बहुत सारे नए नए इसके पौधे हो जाते हैं। और छोटे से पॉट में आप इसे लगा दें, केवल इसे ब्राइट लाइट चाहिए और जब ज़रूरत हो तभी आप इसकी वाटरिंग करें। तो ये प्लांट बहुत ही जल्द डिवाइड होते हैं। और इस समय देखो इसके इस तरह से रनर निकल कर के आ रहे हैं। ये जो बेबीज़ है छोटी छोटी आते रहती है, और आप इस बेबीज़ को पानी में और सॉइल में ग्रो करें। कोई सा भी सॉइल ले लें, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छी पॉटिंग मिक्सचर लें। नॉर्मल गार्डन सॉइल में भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये ब्राइट लाइट में अच्छे ग्रो करते हैं। हैंगिंग बास्केट में आप इसे लगा सकते हैं, छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं। तो ये पौधे इस समय में बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। आप इसे ब्राइट लाइट में रखिए, कोई भी ज़रूरत नहीं है आप इसे धूप में रखने की, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस समय आप ये पौधे को लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये फिलोडेंड्रॉन मॉन्स्टेरा है। दोस्तों ये प्लांट को इस समय आप लगा सकते हैं। तो ये जो प्लांट है इसे मैं कटिंग से ही लगाई हूँ, और ये जो छोटे थे और अब देखो ये इतने बड़े हो गए हैं। बहुत छोटी सी इसकी कटिंग मैं लगाई थी, और इस समय देखो ये जो फर्स्ट टाइम इसकी जो लीफ है ये ऐसे कटी हुई निकली है, और ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और छोटे थे तो इसके जो कट नहीं था, बाद बाकी जितने भी लीव्स है उसमें कट नहीं था। तो ये फर्स्ट लीफ ऐसे कटिंग वाली आई है, ये मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो छोटे से पॉट में ही है, इसे मैं बड़ा पॉट ज़रूर दूंगी। पर इस समय जब इसकी मैं कटिंग लगाई थी छोटे पॉट में ही थे, और ये पौधे ग्रो हो जाते। तो फिलोडेंड्रॉन फैमिली से जितने भी प्लांट होते हैं वो इजी टू ग्रो होते हैं, और उन्हें ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको मिल जाए तो आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, और ये घर के अंदर ब्राइट लाइट में बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट को भी आप इस समय में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इस समय आप फर्न को लगा सकते हैं, ये डिवाइड होते ही रहते हैं बहुत ही जल्द। ऐसे देखो पूरे पॉट को ये कवर कर लेते हैं, और इसकी रूट बहुत नीचे तक नहीं जाती है। तो हल्के से आप निकालेंगे तो इसकी रूट निकल आएगी। ये देखो एक प्लांट ऐसे ये निकल आती है। तो बहुत ही आसान है, इसे आप ऐसे ग्रो कर सकते हैं। देखो मैं एक निकाली, यहाँ पे ये दो मेरे प्लांट ऐसे आपको ये दो प्लांट मिल गए। तो ये जो प्लांट है इस समय आप इसे लगा सकते हैं, और इसकी नई ग्रोथ हो रही है। छोटे छोटे इसकी बहुत सारी बेबीज़ निकल कर के आ रही है। तो ऐसे इस प्लांट को आप ग्रो करें। ये इसे भी ब्राइट लाइट में आपको रखना है, ब्राइट लाइट में ये अच्छे ग्रो करते हैं, और बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है। इस समय आप इसकी कटिंग लगा दें, और ये जल्द से जल्द पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। तो कम देखभाल में ये चलते हैं, और पूरे गर्मी ये बहुत ही अच्छी ग्रीनरी देंगे। तो ऐसे इस प्लांट को इस समय आप लगा सकते हैं डिवाइड करके। नेक्स्ट प्लांट ये ड्रेसिना महात्मा है। ड्रेसिना की बहुत सारी वैरायटी होती है, और इस समय आप कोई सा भी आप लगा सकते हैं। उसमें से ये जो प्लांट है ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, इसका वेरिगेशन बहुत ही अच्छा लगता है, और इसे भी आप ब्राइट लाइट में ग्रो करें। ये जो प्लांट है कटिंग से बहुत जल्द ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ देखो मैं इतने सारे जो कटिंग है इस पर लगा दी हूँ, और सारे के सारे बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप इसे ब्राइट लाइट में रखें, और ये देखो कितने अच्छे से ये ग्रो हो गए हैं। आप इसकी कटिंग को पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, पानी में भी इसकी रूटिंग हो जाती है। तो ये देखो एक कटिंग मैं पानी पे लगा दी थी, और इसकी कटिंग बहुत ही अच्छे से लग गई है, और इसकी नई ग्रोथ भी आ गई है। देखो ये जो नए लीव्स है इसके निकल करके आ रही है। तो इस समय आप ड्रेसिना महात्मा को कटिंग से लगा सकते हैं। ये भी आप घर के अंदर इसे रख सकते हैं, घर के अंदर भी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो आसानी से ये लग जाते हैं, और जैसे ये बड़े होते हैं इसके नीचे की जो लीव्स है, ड्रेसिना की सारी प्लांट की लीव्स नीचे खाली हो जाती है। तो आप इसकी कटिंग लगाते रहें, और इस तरह से छोटे छोटे पॉट में बहुत ही अच्छे लगेंगे।
नेक्स्ट प्लांट ये बेबी सनरोज है। इस समय आप इस प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं और यहाँ देखो मैं बहुत सारी कटिंग इस पर लगा दी थी और ये मेरे जो कटिंग है सारे बहुत ही अच्छे से ग्रो हो गए हैं और इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। तो ये प्लांट को आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं और मैं इसका रूट दिखाऊं आपको तो ये देखो कितने जल्द इसकी रूट इस तरह से भर गई है। तो ये जो प्लांट है ये सकुलेंट फैमिली से है और इसे बहुत ज़्यादा वाटरिंग ना करें। एक बार मैं इसे पानी दी हूँ, फिर ये नेक्स्ट तभी इसे पानी जाएगा जब ये पूरी तरीके से सूख जाएंगे। तो इस प्लांट को आप लगा सकते हैं, घर के अंदर भी ये अच्छे ग्रो करते हैं। आप बरामदे में, बालकनी में इस पौधे को रख सकते हैं। छोटे छोटे पॉट में भी ये पौधे बहुत ही अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट ये बेबी टीयर्स है। इस समय आप इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। ये प्लांट भी शेडी प्लेस में घर के अंदर बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। ये प्लांट को आप छोटी छोटी कटिंग लगा देंगे और इसकी रूट बहुत ही जल्द ग्रो हो जाती है। ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कितनी जल्द नई इस तरह से रूटिंग हो जाती है। बहुत बारीक रूट होते हैं इसके और ये जो प्लांट है आप इसे जैसे भी ग्रो करो, छोटे पॉट में ग्रो करो, हैंगिंग बास्केट में ग्रो करो, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इस प्लांट को भी कम केयर में आप ग्रो कर सकते हैं तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। छोटी छोटी कटिंग इस समय ग्रो हो जाएगी। नेक्स्ट ये स्नेक प्लांट है। ये स्नेक प्लांट की ड्वार्फ वैरायटी है। इस समय आप इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। देखो इस तरह से इसकी बहुत ही प्यारी प्यारी छोटे छोटे बेबीज निकल करके आई है और छोटे छोटे पॉट में ये पौधे ग्रो हो जाते हैं। ये 4 इंच का ही पॉट है और इसमें ये तुरंत भर गए हैं। तो स्नेक प्लांट बेस्ट एयर प्योरीफायर प्लांट है। इसे आप घर के अंदर बेडरूम में लगा सकते हैं। ये कम रोशनी में भी बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और इसकी बेबीज देखो ऐसे निकल आती है। तो इसे भी आप अच्छी सॉइल, इसकी भुरभुरी सॉइल तैयार करें और ये प्लांट को ग्रो करेंगे। ये बहुत ही जल्द डिवाइड होने लगते हैं और इसे आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखो इसकी टॉल वाली जो वैरायटी है इसे मैं पानी में ग्रो की हूँ और इसकी देखिए नए नए जो बेबीज़ है वो निकल करके आ रहे हैं। तो बहुत ही जल्द ये पौधे ग्रो हो जाते हैं। तो आप इसे इस तरह से भी पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। तो स्नेक प्लांट बहुत ही अच्छा है। इस समय आप इसकी बहुत सारे कटिंग ग्रो कर सकते हैं पानी में और सॉइल में। तो दोस्तों जितने भी आज मैं आपको बताई सारे के सारे बहुत ही अच्छे से इस समय में ग्रो करेंगे। आप पौधों को ग्रो कर सकते हैं और अगर आप लोगों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।